नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने इस क्लास में सामान्य हिंदी की क्लास में आप लोगों को संस्कृत की दृष्टि के संस्कृत भाषा महत्व जो पाठ 1 था उसका आधा भाग 1 मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं इसका दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। कृपया करके सभी लोग अपने किताब को खोल लें और भाग 2 का संस्कृत भाषा महत्व के भाग 2 का अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। इस भाग 2 में भी दोनों पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मुख्य हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसका अध्ययन करें और इसका जो भी लिखित रूप में है उसको हम PDF बना करके भेज देंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। एक बार हम भाग 1 का सशस्त्र निगाह से अध्ययन करते हैं कि धन्य है यह भारत देश, यहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा से शोभित होती है। विद्या के सम्मान में सभी साहित्य में इस साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न वर्णन है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्यों की भाषा, ऐसा भाषा तत्व के वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार के ज्ञान की आश्रयता है, व्यापकता इसकी किसी भी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत गौरव दृष्टि रूपी रास्ते में या पथ में रखने योग्य है। आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाग्म ख्याता ईश्वरीय भाषा कहा है। तो यहाँ तक हम पढ़ाए थे। तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस है। संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और व्याकरण निश्चित है, सुनिश्चित। तस्य गद्य पद्य च लालित्य, इसके गद्य और पद्य की लालित्य मन सुंदरता, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध का सामर्थ्य अद्वितीय। श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और सुनने में मधुर है। क्या सुनने में मधुर है? संस्कृत वाणी सुनने में मधुर है। किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति तादृशीम। किम बहुनाम, क्या बहुत से चरित्र निर्माण की यादृशी जैसी सत्प्रेरणा, जैसी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति, संस्कृत साहित्य देती है। तादृशं किंचित धन्यतन्ना, वैसा कोई अन्य नहीं देती है, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देती है। मतलब कि
जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य में है, वैसी प्रेरणा किसी अन्य साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणों गुणानां यादृशी विवेचनम संस्कृत साहित्यम वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों से युक्त यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्णन है, नान्यत्र वैसी अन्य में नहीं है। तादृशी वैसी नान्यत्र अन्य में नहीं है। नान्यत्र वैसी प्रेरणा अन्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अनेके गुणाः अस्याः साहित्यस्य अनुसूलेन संजायते। दया, दान, पवित्रता, शौचम मन पवित्र, औदार्य मन उदारता, अनुसूया मने ईर्ष्या न करना, क्षमा, च अन्य और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से सजाए जाते हैं। इस साहित्य के अनुशीलन से क्या किए जाते हैं? सजाए जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है, इससे गद्य और पद्य की सुंदरता, भावरूप का सामर्थ्य अद्वितीय है, सुनने में मधुर है। क्या बहुत से चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी अन्य नहीं देती है। मूलभूत मानवीय गुणों से युक्त जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्णन है वैसी अन्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य गुण इस साहित्य के अनुशीलन से समझाए जाते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ था। दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारू भभूत्यादि महाकवयो स्वकीयो ग्रंथ रत्न अध्याय पाठकानां हृदि विराजन्ते। यम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरव अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेव नैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति तथा सुष्ठुत्तम भाषासु मुख्या मुद्रा विद्या निर्माण भारती इति। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने द्वारा किए गए ग्रंथ रत्न से अध्यापि पाठका नाम आज भी पाठकों के हृदय विराजन्ते। हृदय में क्या है? विराजमान है। कौन विराजमान है? आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कालिदास, भास भारू भभूति। यम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीया वंदनीया च यतो भारत मातुम स्वातंत्र्यतम में
गौरवम अखंडत्वम संस्कृति एकत्वञ्च संस्कृतनैव सुरक्षितुं शक्यते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतम सुरक्षितम, इसी संस्कृत में सुरक्षित रखा गया है। एवं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम, इस प्रकार सुष्ठुतम, अच्छी प्रकार यह बात कही गई है या ठीक ही कहा गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, कि दिव्या गिर्वाण भारती, कि देववाणी संस्कृत भाषा, गिर्वाण भारती देववाणी संस्कृत भाषा, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्या और अलौकिक है। एक बार फिर से देख लीजिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भगवती आदि महाकवि अपने द्वारा किए गए रचना से आदि पाठकों के हृदय विराजमान है। यही भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। इससे हमारी भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता इसी संस्कृत में सुरक्षित है। यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। इस प्रकार ठीक ही कहा गया है कि देववाणी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। तो इस प्रकार से संस्कृत का यह पाठ आपका समाप्त होता है और आगे जो अगला पाठ रहेगा इस संस्कृत का वो आपको बताया जाएगा। और इस जो भी अगर व्याख्यान में समझ में ना आए उसको आप लोग लिखित रूप में जो भेजा गया है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।